श्री रामकृष्ण देव के उपदेश। परिच्छेद 6। श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ते में शुभागमन किया है। श्रीयुत प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय के श्याम पुकुर वाले मकान के 2 मंजिले पर बैठक घर में भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी अभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा चुके हैं। आज 2 अप्रैल रविवार 1882 ईस्वी सन चैत्र शुक्ला चतुर्दशी है। इस समय दिन के 1-2 बजे होंगे। कप्तान उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि इस मकान में विश्राम करने के बाद कप्तान के घर होकर उनसे मिलकर कमल कुटीर नामक मकान में श्री केशव सेन को देखने जाएं। प्राण कृष्ण बैठक घर में बैठे हैं। राम, मनोहर, केदार, सुरेंद्र, गिरीन्द्र, सुरेंद्र के भाई, राखाल, बलराम, मास्टर आदि भक्तगण उपस्थित हैं। मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हैं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं यह सुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर और उनका ऐश्वर्य, यह जगत उनका ऐश्वर्य है, परंतु ऐश्वर्य देखकर ही सब लोग भूल जाते हैं। जिनका ऐश्वर्य है उनकी खोज नहीं करते। कामिनी कांचन का भोग करने सभी जाते हैं, परंतु उसमें दुख और अशांति ही अधिक है। संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर है। नाव भंवर में पड़ने पर फिर उसका बचना कठिन है। गुखरू कांटे की तरह एक छूटता है तो दूसरा जकड़ जाता है। गोरख धंधे में एक बार घुसने पर निकलना कठिन है। मनुष्य मानो जलसा जाता है। एक भक्त, महाराज तो उपाय? श्री रामकृष्ण, उपाय साधु संग और प्रार्थना। वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता, सदा ही आवश्यक है। रोग लगा ही है, फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ी ज्ञान नहीं होता। साथ साथ घूमना पड़ता है, तब समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है और कौन पित्त की नाड़ी। भक्त, साधु संग से क्या उपकार होता है? श्री रामकृष्ण, ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है। व्याकुलता न आने से कुछ भी नहीं होता। साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है, और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस में घूमता रहता है, व्याकुल होता रहता है, उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं है, तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है, क्या आज कोई जगह खाली हुई? एक और उपाय है, व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर अपने हैं, उनसे कहना पड़ता है, तुम कैसे हो, दर्शन दो। दर्शन देना ही होगा। तुमने मुझे पैदा क्यों किया? सिखों ने कहा था ईश्वर दयामय है। मैंने उनसे कहा था, दयामय क्यों कहूँ? उन्होंने हमें पैदा किया है। यदि वे ऐसा करें जिससे हमारा मंगल हो तो इसमें आश्चर्य क्या है? माँ बाप बच्चों का पालन करेंगे ही, इसमें फिर दया की क्या बात है? यह तो करना ही होगा। इसीलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी। वे हमारी माँ और हमारे बाप जो हैं। लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो माँ बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगता और बार बार कहता है, माँ तेरे पैरों पड़ता हूँ, मुझे 2 पैसे दे दो, तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देती है। साधु संग करने पर एक और उपकार होता है, सत और असत का विचार। सत नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, असत अर्थात अनित्य। असत पथ पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है,
हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के लिए सूंड बढ़ाता है तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। पड़ोसी: महाराज, पाप बुद्धि क्यों होती है? श्री रामकृष्ण: उनके जगत में सभी प्रकार हैं। साधु लोग भी उन्होंने बनाए हैं, दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है। सद्बुद्धि भी वे देते हैं और असद्बुद्धि भी। पड़ोसी: तो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? श्री रामकृष्ण: ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा। मिर्च खाने पर क्या तीखा न लगेगा? सेजो बाबू ने अपनी जवानी में बहुत कुछ किया था, इसलिए मरते समय उन्हें अनेक प्रकार के रोग हुए। कम उम्र में इतना पता नहीं चलता। काली बाड़ी में भोजन पकाने के लिए सुंदर वन की लकड़ी रहती है। वहाँ गीली लकड़ी पहले पहल अच्छी जलती है। उस समय मालूम भी नहीं होता कि इसके अंदर जल है। लकड़ी का जलना समाप्त होते समय सारा जल पीछे की ओर आ जाता है और फेंच फौच करके चूल्हे की आग बुझा देता है। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ इन सब से सावधान रहना चाहिए। देखो ना, हनुमान ने क्रोध में लंका जला दी थी। अंत में ख्याल आया अशोक वन में सीता है, तब सटपटाने लगे कि कहीं सीता जी का कुछ न हो जाए। पड़ोसी: तो ईश्वर ने दुष्ट लोगों को बनाया ही क्यों? श्री रामकृष्ण: उनकी इच्छा, उनकी लीला, उनकी माया में विद्या भी है, अविद्या भी, अंधकार भी है। अंधकार की भी आवश्यकता है। अंधकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक प्रकट होती है। काम, क्रोध, लोभादि खराब चीज तो अवश्य है, परंतु उन्होंने ये दिए क्यों? दिए महान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए। मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है। जितेंद्रिय क्या नहीं कर सकता? उनकी कृपा से उसे ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है। फिर दूसरी ओर देखो, काम से उनकी सृष्टि की लीला चल रही है। दुष्ट लोगों की भी आवश्यकता है। एक गांव के लोग बहुत उद्दंड हो गए थे। उस समय वहां गोलोक चौधरी को भेज दिया गया। उसके नाम से लोग कांपने लगे। इतना कठोर शासन था उसका। अतएव अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चाहिए। सीता जी बोली, राम, अयोध्या में यदि सभी सुंदर महल होते तो कैसा अच्छा होता। मैं देख रही हूँ अनेक मकान टूट गए हैं, कुछ पुराने हो गए हैं। श्री राम बोले, सीता, यदि सभी मकान सुंदर हों तो मिस्त्री लोग क्या करेंगे? सभी हंस पड़े। ईश्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाए हैं, अच्छे पेड़, विषैले पेड़ और व्यर्थ के पौधे भी। जानवरों में भले बुरे सभी हैं, बाघ, शेर, सांप सभी हैं। पड़ोसी: महाराज, संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण: अवश्य किया जा सकता है, परंतु जैसा कहा, साधु संग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है। उनके पास रोना चाहिए। मन का सभी मैल धुल जाने पर उनका दर्शन होता है। मन मानो मिट्टी से लिपटी हुई एक लोहे की सुई है। ईश्वर है चुंबक। मिट्टी रहते चुंबक के साथ संयोग नहीं होता। रोते रोते सुई की मिट्टी धुल जाती है। सुई की मिट्टी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, पाप बुद्धि, विषय बुद्धि आदि। मिट्टी धुल जाने पर सुई को चुंबक खींच लेगा, अर्थात ईश्वर दर्शन होगा। चित्त शुद्धि होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। ज्वर चढ़ा है, शरीर मानो भुन रहा है, इसमें कुनैन से क्या काम होगा? संसार में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं? वही साधु संग, रो रो कर प्रार्थना, बीच बीच में निर्जनवास, चारों ओर कटघरा लगाए बिना रास्ते के पौधों को गाय बकरियां खा जाती हैं। पड़ोसी: तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी? श्री रामकृष्ण: सभी की मुक्ति होगी, परंतु
गुरु के उपदेश के अनुसार चलना पड़ता है। टेढ़े रास्ते से जाने पर फिर सीधे रास्ते पर आने में कष्ट होगा। मुक्ति बहुत देर में होती है, शायद इस जन्म में न भी हो, फिर संभव है अनेक जन्मों के पश्चात हो। जनक आदि ने संसार में कर्म किया था, ईश्वर को सिर पर रखकर काम करते थे। नाचने वाली जिस प्रकार सिर पर बर्तन रखकर नाचती है, और पश्चिम की औरतों को नहीं देखा, सिर पर जल का घड़ा लेकर हंस हंस कर बातें करती हुई जाती हैं। पड़ोसी, आपने गुरुपदेश के बारे में बताया, पर गुरु कैसे प्राप्त करूं? श्री रामकृष्ण, हर एक गुरु नहीं हो सकता। कीमती शहतीर पानी में स्वयं भी बहता हुआ चला जाता है और अनेक जीव जंतु भी उस पर चढ़कर जा सकते हैं, पर मामूली लकड़ी पर चढ़ने से लकड़ी भी डूब जाती है और जो चढ़ता है वहां भी डूब जाता है। इसलिए ईश्वर युग युग में लोक शिक्षा के लिए गुरु रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं। सच्चिदानंद ही गुरु है। ज्ञान किसे कहते हैं और मैं कौन हूँ? ईश्वर ही करता है और सब अकर्ता, इसी का नाम ज्ञान है। मैं अकर्ता, उनके हाथ का यंत्र हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, माँ तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ। तुम घरवाली हो, मैं घर हूँ। मैं गाड़ी हूँ, तुम इंजीनियर हो। जैसा चलाती हो वैसा चलता हूँ, जैसा कराती हो वैसा करता हूँ, जैसा बुलवाती हो वैसा बोलता हूँ। ना हम, तू है, तू है। श्री रामकृष्ण कप्तान के घर होकर श्रीयुत केशव सेन के कमल कुटीर नामक मकान पर आए हैं। साथ है राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, मास्टर आदि अनेक भक्त लोग। सब 2 मंजिले के हॉल में बैठे हैं। श्री प्रताप मजूमदार, श्री त्रैलोक्य आदि ब्राह्म भक्त भी उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं। जिन दिनों बेलघर के बगीचे में वे शिष्यों के साथ साधन भजन कर रहे थे, तब अर्थात 1875 ईस्वी सन के माघोत्सव के बाद कुछ दिनों के अंदर ही एक दिन श्री रामकृष्ण ने बगीचे में जाकर उनके साथ साक्षात्कार किया था। साथ था उनका भांजा हृदय राम। बेलघर के इस बगीचे में उन्होंने केशव से कहा था, तुम्हारी दुम झड़ गई है, अर्थात तुम सब कुछ छोड़कर संसार के बाहर भी रह सकते हो और फिर संसार में भी रह सकते हो। जिस प्रकार मेंढक के बच्चे की दुम झड़ जाने पर वह पानी में भी रह सकता है और फिर जमीन पर भी। इसके बाद दक्षिणेश्वर में, कमल कुटीर में, ब्राह्म समाज आदि स्थानों में अनेक बार श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में उन्हें उपदेश दिया था। अनेक पंथों से तथा अनेक धर्मों द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। बीच बीच में निर्जन में साधन भजन करके भक्ति लाभ करते हुए संसार में रहा जा सकता है। जनक आदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके संसार में रहे थे। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना पड़ता है, तब वे दर्शन देते हैं। तुम लोग जो कुछ करते हो, निराकार का साधन वह बहुत अच्छा है। ब्रह्म ज्ञान होने पर ठीक अनुभव करोगे कि ईश्वर सत्य है और सब अनित्य। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। सनातन हिंदू धर्म में साकार निराकार दोनों ही माने गए हैं। अनेक भावों से ईश्वर की पूजा होती है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। शहनाई बजाते समय एक आदमी केवल पौ बजाता है, परंतु उसके बाजे में 7 छेद रहते हैं और दूसरा व्यक्ति जिसके बाजे में 7 छेद हैं, वह अनेक राग रागिनियां बजाता है। तुम लोग साकार को नहीं मानते, इसमें कोई हानि नहीं। निराकार में निष्ठा रहने से भी हो सकता है, परंतु साकारवादियों के केवल प्रेम के आकर्षण को लेना, माँ कहकर उन्हें पुकारने से भक्ति प्रेम और भी बढ़ जाएगा। कभी दास्य, कभी सख्य, कभी वात्सल्य, कभी मधुर भाव।
कोई कामना नहीं है, उन्हें प्यार करता हूँ। यह बहुत अच्छा भाव है। इसका नाम है अहेतुक भक्ति। रुपया, पैसा, मान, इज्जत कुछ भी नहीं चाहता हूँ। चाहता हूँ केवल तुम्हारे चरण कमलों की भक्ति। वेद, पुराण, तंत्र में एक ईश्वर की ही बात है और उनकी लीला की बात। ज्ञान भक्ति दोनों ही है। संसार में दासी की तरह रहो। दासी सब काम करती है पर उसका मन रहता है अपने घर में। मालिक के बच्चों को पालती पोसती है, कहती है मेरा हरि मेरा राम, परंतु खूब जानती है लड़का उसका नहीं है। तुम लोग जो निर्जन में साधना करते हो यह बहुत अच्छा है, उनकी कृपा होगी। जनक राजा ने निर्जन में कितनी साधना की थी। साधना करने पर ही तो संसार में निर्लिप्त होना संभव है। तुम लोग भाषण देते हो सभी के उपकार के लिए, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के बाद तथा उनके दर्शन प्राप्त कर चुकने के बाद ही भाषण देने से उपकार होता है। उनका आदेश न पाकर दूसरों को शिक्षा देने से उपकार नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त किए बिना उनका आदेश नहीं मिलता। ईश्वर के प्राप्त होने का लक्षण है मनुष्य बालक की तरह, जड़ की तरह, उन्माद वाले की तरह, पिशाच की तरह हो जाता है, जैसे शुकदेव आदि। चैतन्य देव कभी बालक की तरह, कभी उन्मत्त की तरह नृत्य करते थे, हंसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे। पुरी धाम में जब थे तब बहुधा जड़ समाधि में रहते थे। इस प्रकार अनेक स्थानों में श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में श्री केशव चंद्र सेन को अनेक प्रकार के उपदेश दिए थे। बेलघर के बगीचे में प्रथम दर्शन के बाद केशव ने 28 मार्च 1875 ईस्वी सन के रविवार वाले मिरर समाचार पत्र में लिखा था, हमने थोड़े दिन हुए दक्षिणेश्वर के परमहंस श्री रामकृष्ण का बेलघर के बगीचे में दर्शन किया है। उनकी गंभीरता, अंतर्दृष्टि, बाल स्वभाव देख हम मुग्ध हुए हैं। वे शांत स्वभाव तथा कोमल प्रकृति के हैं और देखने से ऐसे लगते हैं मानो सदा योग में रहते हैं। इस समय हमारा ऐसा अनुमान हो रहा है कि हिंदू धर्म के गंभीरतम स्थलों का अनुसंधान करने पर कितनी सुंदरता, सत्यता तथा साधुता देखने को मिल सकती है। यदि ऐसा न होता तो परमहंस की तरह ईश्वरी भाव में भावित योगी पुरुष देखने में कैसे आते। 1876 ईस्वी सन के जनवरी में फिर माघोत्सव आया। उन्होंने टाउन हॉल में भाषण दिया। विषय था ब्राह्म धर्म और हमारा अनुभव, आवर फेथ एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें भी उन्होंने हिंदू धर्म की सुंदरता के संबंध में अनेक बातें कही थीं। श्री रामकृष्ण उन पर जैसा स्नेह रखते थे, केशव की भी उनके प्रति वैसी ही भक्ति थी। प्रायः प्रतिवर्ष ब्रह्मोत्सव के समय तथा अन्य समय भी केशव दक्षिणेश्वर में जाते थे और उन्हें कमल कुटीर में ले आते थे। कभी कभी अकेले कमल कुटीर के दूसरे मंजिले पर उपासना गृह में उन्हें परम अंतरंग मानते हुए भक्ति के साथ ले जाते तथा एकांत में ईश्वर की पूजा करते और आनंद मनाते थे। 1879 ईस्वी सन के भाद्रोत्सव के समय केशव श्री रामकृष्ण को फिर निमंत्रण देकर बेलघर के तपोवन में ले गए थे। 15 सितंबर सोमवार और फिर 21 सितंबर को कमल कुटीर के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ले गए। इस समय श्री रामकृष्ण के समाधिस्थ होने पर ब्राह्म भक्तों के साथ उनका फोटो लिया गया। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधिस्थ थे। हृदय उन्हें पकड़कर खड़ा था। 22 अक्टूबर को महाअष्टमी नवमी के दिन केशव ने दक्षिणेश्वर में जाकर उनका दर्शन किया। 29 अक्टूबर 1879 बुधवार को शरद पूर्णिमा के दिन 1 बजे के समय केशव फिर भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने गए थे। स्टीमर के साथ सजी सजाई एक बड़ी नौका, 6 अन्य नौकाएं और 2 छोटी नावें भी थीं।
करीब 80 भक्तगण थे। साथ में झंडा, फूल पत्ते, मृदंग करताल, भीरी भी थे। हृदय अभ्यर्थना करके केशव को स्टीमर से उतार लाया, गाना गाते गाते। गाने का मर्म इस प्रकार है। सुरधुनी के तट पर कौन हरि का नाम लेता है, संभवतः प्रेम देने वाले निताई आए हैं। ब्राह्म भक्तगण भी पंचवटी से कीर्तन करते करते उनके साथ आने लगे। सच्चिदानंद विग्रह रूपानंद घन उनके बीच में थे। श्री रामकृष्ण बीच बीच में समाधि मग्न हो रहे थे। इस दिन संध्या के बाद गंगा जी के घाट पर पूर्ण चंद्र के प्रकाश में केशव ने उपासना की थी। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण कहने लगे, तुम सब बोलो, ब्रह्म आत्मा भगवान, ब्रह्म माया जीव जगत, भागवत भक्त भगवान। केशव आदि ब्राह्म भक्तगण उस चंद्र किरण में भागीरथी के तट पर एक स्वर से श्री रामकृष्ण के साथ साथ उन सब मंत्रों का भक्ति के साथ उच्चारण करने लगे। श्री रामकृष्ण फिर जब बोले, बोलो गुरु कृष्ण वैष्णव, तो केशव ने आनंद से हंसते हंसते कहा, महाराज इस समय इतनी दूर नहीं। यदि हम गुरु कृष्ण वैष्णव कहें तो लोग हमें कट्टरपंथी कहेंगे। श्री रामकृष्ण भी हंसने लगे और बोले, अच्छा तुम ब्राह्मण लोग जहां तक कह सको उतना ही कहो। कुछ दिनों बाद 13 नवंबर 1879 ईस्वी सन को श्री काली पूजा के बाद राम, मनोमोहन और गोपाल मित्र ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। 1880 ईस्वी सन में एक दिन ग्रीष्मकाल में राम और मनोमोहन कमल कुटीर में केशव के साथ साक्षात्कार करने आए थे। उनकी यहाँ जानने की प्रबल इच्छा हुई कि केशव बाबू की श्री रामकृष्ण के संबंध में क्या राय है। उन्होंने केशव बाबू से जब यह प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, दक्षिणेश्वर के परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं है। इस समय पृथ्वी भर में इतना महान व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। वे इतने सुंदर, इतने असाधारण व्यक्ति हैं कि उन्हें बड़ी सावधानी के साथ रखना चाहिए। देखभाल न करने पर उनका शरीर अधिक टिक नहीं सकेगा। इस प्रकार की सुंदर मूल्यवान वस्तु को कांच की अलमारी में रखना चाहिए। इसके कुछ दिनों बाद 1881 ईस्वी सन के माघोत्सव के समय पर जनवरी के महीने में केशव श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर में गए थे। उस समय वहां पर राम, मनोमोहन, जय गोपाल सेन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। 15 जुलाई 1881 ईस्वी सन को केशव फिर श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर से स्टीमर में ले गए। 1881 ईस्वी सन के नवंबर मास में मनोमोहन के मकान पर जिस समय श्री रामकृष्ण का शुभागमन तथा उत्सव हुआ था, उस समय भी आमंत्रित होकर केशव उत्सव में सम्मिलित हुए थे। श्री त्रैलोक्य आदि ने भजन गाया था। 1881 ईस्वी सन के दिसंबर मास में श्री रामकृष्ण आमंत्रित होकर राजेंद्र मित्र के मकान पर गए थे। श्री केशव भी गए। यह मकान ठनठनिया के बेचू चटर्जी स्ट्रीट में है। राजेंद्र थे राम तथा मनोमोहन के मौसा। राम, मनोमोहन, ब्राह्म भक्त राजमोहन तथा राजेंद्र ने केशव को समाचार देकर निमंत्रित किया था। केशव को जिस समय समाचार दिया गया, उस समय वे भाई अघोरनाथ के शोक में अशौच अवस्था में थे। प्रचारक भाई अघोर ने 8 दिसंबर बृहस्पतिवार को लखनऊ शहर में देह त्याग किया था। सभी ने अनुमान किया कि केशव न आ सकेंगे। समाचार पाकर केशव बोले, यह कैसे? परमहंस महाशय आएंगे और मैं न आऊं? अवश्य आऊंगा। अशौच में हूं, इसलिए मैं अलग स्थान पर बैठकर खाऊंगा। मनोमोहन की माता परम भक्तिमती
श्याम सुंदरी देवी ने श्री रामकृष्ण को भोजन परोसा था। राम भोजन के समय पास खड़े थे। जिस दिन राजेंद्र के घर पर श्री रामकृष्ण ने शुभागमन किया, उस दिन तीसरे पहर सुरेंद्र ने उन्हें चीना बाजार में ले जाकर उनका फोटो उतरवाया था। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधि मग्न थे। उत्सव के दिन महेंद्र गोस्वामी ने भागवत की कथा की। जनवरी 1882 ईस्वी सन माघोत्सव के उपलक्ष्य में शिमुलिया ब्राह्म समाज के उत्सव में ज्ञान चौधरी के मकान पर श्री रामकृष्ण और केशव आमंत्रित होकर उपस्थित थे। आंगन में कीर्तन हुआ। इसी स्थान में श्री रामकृष्ण ने पहल नरेंद्र का गाना सुना और उन्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा। 23 फरवरी 1882 ईस्वी सन बृहस्पतिवार को केशव ने दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण का फिर से दर्शन किया। उनके साथ थे अमेरिकन पादरी जोसेफ कुक तथा कुमारी पिगाट। ब्राह्म भक्तों के साथ केशव ने श्री रामकृष्ण को स्टीमर पर बैठाया। कुक साहब ने श्री रामकृष्ण की समाधि स्थिति देखी थी। उस समय श्री नगेंद्र उसी जहाज में उपस्थित थे। उनके मुख से समस्त वार्ता सुन 10-15 दिन के अंदर मास्टर ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। 3 मास बाद अप्रैल मास में श्री रामकृष्ण कमल कुटीर में केशव को देखने आए। उसी का थोड़ा सा विवरण निम्नलिखित परिच्छेद में दिया गया है। आज कमल कुटीर के उसी बैठक घर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं। 2 अप्रैल 1882 ईस्वी सन रविवार दिन के 5 बजे का समय। केशव भीतर के कमरे में थे। उन्हें समाचार दिया गया। कमीज पहनकर और चद्दर ओढ़कर उन्होंने आकर प्रणाम किया। उनके भक्त मित्र कालीनाथ बसु रुग्ण हैं। वे उन्हें देखने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण आए हैं, इसीलिए केशव नहीं जा सके। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें बहुत काम रहता है, फिर अखबार में भी लिखना पड़ता है। वहां दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता, इसीलिए मैं ही तुम्हें देखने आ गया हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यह जानकर नारियल शक्कर की मन्नत मानी थी। माँ से कहा, माँ यदि केशव को कुछ हो जाए तो फिर कलकत्ता जाकर किसके साथ बात करूंगा। श्री प्रताप आदि ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। पास ही मास्टर को बैठे देख वे केशव से कहते हैं, वे वहां पर दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं जाते हैं, पूछो तो। इतना ये कहते हैं कि स्त्री बच्चों पर मन नहीं है। 1 मास से कुछ अधिक समय हुआ। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं। बाद में जाने में कुछ दिनों का विलंब हुआ, इसीलिए श्री रामकृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था, आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना। ब्राह्म भक्तगण श्री सामाध्यायी को दिखाकर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, आप विद्वान हैं, वेद शास्त्रादि का आपने अच्छा अध्ययन किया है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, हाँ, इनकी आंखों में से इनका भीतरी भाग दिखाई दे रहा है, ठीक जैसे खिड़की की कांच में से घर के भीतर की चीजें दिखाई देती हैं। श्री त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं। गाना हो रहा है। इतने में ही संध्या का दिया जलाया गया। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े हो गए और माँ का नाम लेते लेते समाधि मग्न हो गए। कुछ स्वस्थ होकर स्वयं ही नृत्य करते करते गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है, मैं सुरापान नहीं करता, जय काली कहता हुआ सुधा का पान करता हूँ। वह सुधा मुझे इतना मतवाला बना देती है कि लोग मुझे नशाखोर कहते हैं। गुरुजी का दिया हुआ गुड़ लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला मिलाकर ज्ञान रूपी कलार उसे शराब बनाता है और मेरा मतवाला मन
उसे मूल मंत्र रूपी बोतल में से पीता है। पीने के पहले तारा कहकर मैं उसे शुद्ध कर लेता हूँ। राम प्रसाद कहता है कि ऐसी शराब पीने पर धर्म, अर्थ आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री केशव को श्री रामकृष्ण स्नेहपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपने निजी है, और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं केशव किसी दूसरे के अर्थात संसार के न बन जाए। उनकी ओर ताकते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर गाना प्रारंभ किया, जिसका भावार्थ इस प्रकार का है। बात करने से भी डरती हूँ, न करने से भी डरती हूँ। हे राधे, मन में संदेह होता है कि कहीं तुम जैसी निधि को गवा न बैठूं। हम तुम्हें वह मंत्र बतलाती हैं जिससे हम विपत्ति से पार हो गई हैं, और जो लोगों को भी विपत्ति से पार कर देता है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा, अर्थात सब कुछ छोड़ भगवान को पुकारो। वे ही सत्य हैं और सब अनित्य है। उन्हें प्राप्त किए बिना कुछ भी न होगा, यही महामंत्र है। फिर बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उनके लिए जलपान की तैयारी हो रही है। हाल के एक कोने में एक ब्राह्म भक्त पियानो बजा रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न वदन हो बालक की तरह पियानो के पास खड़े होकर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अंतःपुर में ले जाया गया। वहां वे जलपान करेंगे और महिलाएं उन्हें प्रणाम करेंगी। श्री रामकृष्ण का जलपान समाप्त हुआ। अब वे गाड़ी में बैठे। ब्राह्म भक्तगण सभी गाड़ी के पास खड़े हैं। कमल कुटीर से गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चली।